अस्सलाम वालेकुम। हमारे सेकंड लेक्चर के कुछ टॉपिक्स जिनमें स्कोप ऑफ ऑडिट, एसेंशियल्स फॉर कंडक्ट ऑफ ऑडिट और सबसे लास्ट में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रह गए थे। आज इंशाल्लाह इनको कंप्लीट करेंगे और फिर फर्दर हम इंशाल्लाह अपने थर्ड लेक्चर से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। स्कोप ऑफ ऑडिट बेसिकली है क्या कि एक सर्कल है, एक लिमिट लाइन है कि ऑडिटर ने बेसिकली करना क्या है। ऑडिटर ने ओपिनियन ड्रा करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसको क्या चाहिए कि वो एंटिटी को समझे, उनके कंट्रोल्स को समझे, उनके फाइनेंशियल्स को समझे और एक जजमेंट ड्रा करे कि हमें कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। ये प्रोसीजर्स दो तरह के होते हैं जिनको हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कहते हैं। ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने का मकसद क्या है कि आपको एक एविडेंस मिले जो कि सफिशिएंट हो और अप्रोप्रिएट हो, ताकि उनके बेसिस पर हम एक ओपिनियन तक पहुंच सके। नंबर 2, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को एसेस करना भी ऑडिटर के स्कोप में शामिल है कि वो देखेगा कि कहीं इंटरनल कंट्रोल में कुछ ऐसी डिफिशिएंसीज तो नहीं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कुछ इफेक्ट डाल रही हों, तो वो उनको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को भी एसेस करता है। ये उसका स्कोप का पार्ट है। सबसे लास्ट में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज हो रही हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट हैं, क्या वो रीजनेबल हैं, या कोई भी इस तरह की एस्टिमेट्स या प्रोविजंस जो यूज हो रही हैं, या ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं, क्या वो सूटेबल हैं, क्या वो रीजनेबल हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट हैं, तो इनको भी देखना पड़ेगा। तो स्कोप ऑफ ऑडिट बेसिकली 3 इसमें चीज़ें शामिल हैं कि सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं अपने जजमेंट को और क्लाइंट के या एनवायरनमेंट के रिस्क को देखते हुए, ताकि वो उसमें से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल कर सके। नंबर 2, वो ये रिस्क एसेस कर सके कि कहीं पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं। और थर्ड नंबर पर जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज या जो भी एस्टिमेट्स यूज हुए हैं या जो प्रेजेंटेशंस यूज हुई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या वो अप्रोप्रिएट या रीजनेबल है या नहीं। तो ये स्कोप ऑफ ऑडिट बड़ा सिंपल सा इसके पॉइंट्स हैं। यहाँ ये बात नोट कर लें कि इन केस ऑडिटर ने जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, तो अगर वो अनेबल टू परफॉर्म देयर प्रोसीजर्स, अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए उसकी कंडीशंस नहीं है या वो एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो इसको हम स्कोप ऑफ लिमिटेशन कहते हैं, जिसको हम बाद में ओपिनियन में इसको बड़ी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट के एसेंशियल्स के हवाले से हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं कि एक अच्छा ऑडिट जब आपने परफॉर्म करना है तो उसके लिए लाजमी है। इनमें 3 बातें शामिल हैं जिसमें प्रोफेशनल जजमेंट है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और इंडिपेंडेंस है। ये तीनों बातें लाजमी हैं कि आप एक अच्छा ऑडिट जब परफॉर्म करेंगे तो ये तीनों उसमें होने चाहिए। अब प्रोफेशनल जजमेंट है क्या? प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर के नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और जितने भी स्टैंडर्ड्स, चाहे वो अकाउंटिंग के हवाले से हैं, ऑडिट के हवाले से हैं या एथिकल लेवल के हैं, उसकी एप्लीकेशन को हम कहेंगे प्रोफेशनल जजमेंट, ताकि वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में ये बात जान सके कि उसने अपना कोर्स ऑफ एक्शन क्या रखना है और ओपिनियन तक पहुंचने के लिए उसको क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री के हवाले से नॉलेज हो, ऑडिट स्टैंडर्ड्स के हवाले से नॉलेज हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से नॉलेज हो, ताकि डिफरेंट सिनेरियोज में या डिफरेंट क्लाइंट्स पे जाते हुए उनको आइडिया हो कि अपने प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म करने हैं, वहाँ पर कैसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है, इंटरनल कंट्रोल और रिस्क को कैसे मेजर करना है, और सबसे अहम कि अपने ओपिनियन तक कैसे पहुँचना है। स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बेसिकली ये एक ऐसा एटीट्यूड है जिसमें ऑडिटर या ऑडिट टीम एक क्वेश्चनिंग माइंड रखती है और अपने आप को डिफरेंट कंडीशंस के बेस पर अलर्ट रखती है और क्रिटिकली एसेस करती है ऑडिट एविडेंस को। फॉर एग्जांपल, ऐसी कंडीशंस हैं या ऐसी इंडिकेशंस हैं जिसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गलती है या ख़राबी है या तो फ्रॉड है या कोई एरर है, तो आप उसमें क्वेश्चनिंग माइंड को यूज़ करते हुए डिफरेंट सिनेरियोज या डिफरेंट एविडेंस कलेक्ट करते हो और इस बात तक पहुंचते हो कि कहीं ना कहीं वो जो गलती है उसका इम्पैक्ट एविडेंस पे क्या पड़ेगा। क्या आपका जो एविडेंस है वो फॉल्टी तो नहीं, या उसमें कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं है। इन केस अगर एक कंपनी के पास अपने एसेट्स के हवाले से डिटेल मौजूद नहीं है और उनको नहीं पता कि उनके क्लास ऑफ एसेट्स कितने हैं और उनकी प्रॉपर टैगिंग नहीं हुई, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और स्केप्टिसिज्म का एक एटीट्यूड है
क्या आपने ये देखना है कि कहीं ना कहीं एसेट्स अगर गायब हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं या कोई उनको आउट कर देता है तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे मेंटेन हो सकती है या वो कैसे वेरीफाई हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रॉड या एरर शामिल हो। लास्ट में इंडिपेंडेंस के हवाले से डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि ऑडिटर ने अपने तमाम प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करने हैं उनमें कोई भी इन्फ्लुएंस या बाइसनेस शो नहीं होगी और वो उन सब से फ्री होगा। ऑडिटर का जो ओपिनियन है, चाहे वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट पे है, चाहे वो पर्सनल पे है या एम्प्लॉयमेंट पे है, तो वो अपने क्लाइंट के रिलेशंस से अलग होकर एक ओपिनियन ड्रा करेगा जो उसका इंडिपेंडेंट ओपिनियन होगा। कि बेसिकली ऑडिट का पर्पस है। यहाँ पर चंद कंडीशंस पढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जहाँ पर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ज़्यादा एप्लीकेबल हो सकती हैं या वहाँ पर अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है ताकि हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल एक ऐसी मैनेजमेंट है जो कि अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए बोनसेस इशू करती हैं, तो पॉसिबल है कि उसमें एरर्स या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ज़्यादा शो करने के लिए कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की गई हों या कंपनी की कंडीशन ऐसी हो कि जिसमें गोइंग कंसर्न का एक इशू क्रिएट हो रहा हो या सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो या कोई भी इस तरह का हेड हो, चाहे वो इनकम एक्सपेंसेस या एसेट्स लायबिलिटीज़ के हवाले से हो जो कि एस्टिमेट्स के बेस पर यूज़ हुआ हो और जिसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट हो। कोई भी इंटरनल कंट्रोल की डिफिशिएंसी जो आइडेंटिफाई हुई है लेकिन उसको करेक्ट नहीं किया गया। इन केस अगर एक कंपनी में इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है या इनइफेक्टिव ऑडिट फंक्शन है तो उस पर भी क्वेश्चन उठ सकता है। इन केस अगर मैनेजमेंट की कंपिटेंस नहीं है या उनकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन है तो ये भी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। कोई इस तरह की प्रीशियस इन्वेंट्री है या फिक्स एसेट्स हैं तो वो भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेंट्री हो या कोई लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट बाय कंपटीटर्स हो, कंपनी लॉन्च न्यू प्रोडक्ट लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट पॉजिटिवली रेवेन्यू पे नहीं आया, कोई मेजर डिस्प्यूट हो आपका डेटर या क्रेडिटर्स के साथ तो वो भी आ सकता है। कोई भी सिग्निफिकेंट डिस्पोजल जो आपने किया या कोई पेंडिंग लिटिगेशंस हो, एक ऐसी कंपनी जिसमें रिकन्सिलिएशंस बनाने का रिवाज नहीं है तो यहाँ पर भी ये पॉसिबल है। उसके अलावा एक मैनेजमेंट अगर मेजर शेयर होल्डिंग्स रखती है तो उस पर भी क्वेश्चन उठ सकता है। इस तरह की काफ़ी मज़ीद सिनेरियोज और कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 इसके साथ ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ऑडिट एविडेंस के ज़रिए लेक्चर 3 को स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।